चलिए तो फाइनली आज हम उस खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इंतजार हमारे को और आपको काफी टाइम से था, यानी यूएस का रेट कट। अब यूएस का रेट कट का इंतजार हमारे को क्यों था, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, यूएस को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो कि मार्केट को लेकर और मार्केट सिचुएशन और उसके दूसरे हालात को लेकर होने वाली है। तो वो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दबाकर शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब भी कर दीजिए। घंटा घंटी जो मिले सबको दबा दीजिए। और चलिए हम सर चलते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस के लिए कि यूएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है रेट कट होने में। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि रेट कट नहीं हुआ था काफी महीनों से, और इस साल में जितने एक्सपेक्टेशंस थे आने वाले सालों के लिए कि भाई इतने रेट कट कर दिए जाएंगे, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, लेकिन जो कुछ था थोड़ा बहुत वो भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली एक लंबे समय और लंबे इंतजार के बाद 18 तारीख को, समझ रहे हैं ना, 18 सेप को 0.25 बीपीएस के रेट कट कर दिए गए हैं, जो कि एक खुशी की खबर है। अब देखिए यहां पर खुशी की खबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस रेट कट के बाद अगर यूएस के अंदर महंगाई अगर संतुलन में रहती है, वहां पर महंगाई अगर बहुत ज्यादा काबू में रहती है, कंट्रोल में रहता है, तो ऑफ कोर्स वहां की इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा, समझ रहे हैं ना। और वहां अगर बूस्टअप मिलता है, वहां से कुछ पैसे जो बॉन्ड डील्ड वगैरह में है या फिर ऐसी जगह पे है जो इक्विटी मार्केट से हटकर है, तो मुझे लगता है कि वो पैसे इक्विटी मार्केट के अंदर आएंगे, समझ रहे हैं ना। क्या आएंगे, इक्विटी मार्केट के अंदर आएंगे, और उनमें से कुछ पैसे निकल कर, ऑफ कोर्स अगर यूएस के हालात सही होंगे तो हमारे भी मार्केट के अंदर हरियाली दिखेगी। और मैं आपको बराबर बोलता हूं कि भाई देखिए यूएस के फेड की तरफ से रेट कट का कर देना, ये एक तरह से दुनिया भर के लिए सिग्नल होता है कि भाई आप भी रेट कट कर सकते हो क्योंकि हमने कर दिया है, और एक पॉजिटिव असर जाता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है दुनिया भर के मार्केट के लिए। तो यहां पर क्या है ना कि एफआईआई का कुछ पैसा हमारे को लगता है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी आ सकता है। रीजन इसकी काफी लंबे समय से अगर आप देखें तो भाई एफआईआई अपने पैसों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस देश के अंदर डालना चाहिए। उनको लग रहा था शुरू में, बहुत शुरू में हमने बात किया हुआ था कि शुरू में उनको चाइना के अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें बाद में फिर समझ में आया कि भाई ये तो स्टिमुलस पैकेज वगैरह की वजह से चल रहा है, और चला जो कुछ भी चला चाइना के अंदर, उसके बाद वो फिर यूएस के मार्केट में भागे। थोड़ा देर के लिए लग रहा था कि भाई इंडिया की मार्केट में वो लोग आ रहे हैं, लेकिन इंडिया की मार्केट में आ ही रहे थे, फिर उनको यूएस की मार्केट अच्छी समझ में आई तो यूएस की मार्केट में वो घुस गए। और फिर बाद में जाकर उनको ट्रंप के आने के बाद आपने देखा होगा कि भाई यूएस की मार्केट की भी धज्जिया पीट दी गई, तो उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किधर पे हमारे को निवेश करना चाहिए, नहीं निवेश करना चाहिए। तो उन लोगों ने बहुत सारा पैसा बॉन्ड में लगा कर रखा हुआ है। अब वहां से कुछ पैसे निकलेंगे तो वो ऑफ कोर्स वहां की मार्केट में भी जाएंगे और हमारे इंडिया की मार्केट में भी आएंगे। एफआईआई के एंगल से अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो बहुत बुरा सत्यानाश पिटा हुआ है। आपको पता है पिछले कई महीनों में मैंने आपको डेटा भी दिखलाया हुआ था कि भाई किस तरीके से सेलिंग चल रही है। दो हफ्ते तक के भाई साहब सेलिंग रुकने का नाम नहीं है, बिल्कुल सेलिंग रुकने का नाम नहीं है, लगातार सेलिंग होते जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फाइनली अब यहां से जो बिकवाली है वो तो होगी नहीं, पर जो बिकवाली ऑलरेडी पहले हो चुकी है, मार्केट से जो पैसे निकल चुके हैं, मुझे लगता है कि उन पैसों में से भी कुछ इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आएगा, ऐसा लगता है। लेकिन देखिए एक चीज और भी है जो कि बराबर इंपैक्ट करता है। देखिए अक्सर जब एफआईआई की बात आती है ना, तो वहां पर हम इस बात को करते हैं कि भाई एफआईआई के एंगल से अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देख रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो इंडियन रुपीज है वो मजबूत होना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। लगातार आप पिछले 1 ईयर से देखे, 6 महीने से देखे, 5 महीने से देखे, तो डॉलर जो है वो रुपये के मुकाबले में चढ़ता जा रहा है, रुपया लगातार डिप्रिशिएट होता जा रहा है, और डॉलर देखे तो बराबर आगे की तरफ जाता हुआ जा रहा है। तो ये बहुत एक मुश्किल चीज है, क्योंकि देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है हमारा रुपया कहीं भी जाए, डॉलर भागता रहे तो भागता रहे, ऐसे में एफआईआई हमारे देश के अंदर आकर निवेश करे, तो ये बहुत मुश्किल चीज है। क्योंकि जिस देश के अंदर उसकी करेंसी की कीमत नहीं होती है तो आपके देश में निवेश करेंगे भी, और जब उन पैसों को रिडीम करेंगे तो सोचिए अगर 20% का रिटर्न बन जाता है तो उनको निकालने में कुछ पैसे तो निकालने में चले जाएंगे, और निकल कर जो उनके पास बचेंगे वो जब अपने उस करेंसी में, अपनी करेंसी के अंदर जब उसको क्या कहते कैलकुलेट करेंगे, या उसको जब मतलब कन्वर्ट करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि उसका हिसाब किताब क्या बैठेगा। और ऐसे में कोई ऐसा निवेशक नहीं है जो निवेश करेगा, समझ रहे हैं ना।
किसी भी कंपनीज का, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है विदेशों की या देशों की, जो उसका जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो कभी एडवाइस इस बात की नहीं करेगा कि भाई ऐसे देश के अंदर निवेश करो जहां की करेंसी की हालत ऑलरेडी पहले से खुद पीट कर रखी हुई है। तो कहने का ये मतलब है कि भाई हमारा जो कुछ चीज है वो सही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। हमारी चीजों की अगर बात करें तो हमारी चीजें सही होने की जरूरत है कि भाई कुछ कुछ परसेंटेज, भाई ऐसे तो ज्यादा लेकिन ना बहुत ज्यादा, तो कुछ हद तक के रुपया को मतलब अप्रिशिएट होने की जरूरत है। रुपया अप्रिशिएट होना चाहिए और डॉलर डेप्रिशिएट होना चाहिए। ये इसकी वक्त की जरूरत है, बल्कि हमारी मार्केट की जरूरत है। मैं ये चीज आपको कहना चाह रहा हूं। उसके बाद यूएस के अंदर अगर रेट कट हो जा, वो तो अगर क्या हो गया, लेकिन अगर ये महंगाई कंट्रोल में रहती है तो ऑफ कोर्स वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि वहां पर ट्रंप के आने के बाद वहां के लोगों ने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव को देखा है और वहां की मार्केट की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा। और बीच में बहुत सारी चीजें आपने देखी, उल्टी सीधी हरकतें हुई जिसकी वजह से काफी सारा नुकसान भी झेलने को मिला। बीच बीच में आपने एक दो मरतबा शायद न्यूज ये भी पढ़ा होगा कि भाई यूएस के अंदर जॉबलेस का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं, रिसेशन का डर है, उसके अलावा और भी क्या 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 सारी बातें आपने पढ़ी होगी। तो ये सारी जो बातें हो रही थी, ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि जब ये देश के अंदर कंजप्शन बढ़ेगा, उसे जीडीपी को फायदा होगा और वहां की मार्केट को फायदा होगा, तो ऑफ कोर्स वहां के हालात अच्छे होंगे। तो फाइनली ये तमाम तर बातें उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब एक आखिरी बात देखिए, फ्राइडे को मार्केट के अंदर गिरावट हो गई थी और वहां पर कुछ जो निफ्टी 50 की कंपनीज है उनके कुछ रिजल्ट, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके अलावा एक दो आईसीआईसी बैंक हो गया, इसके अलावा और भी एक दो कंपनीज है जिनके उतने अच्छे परफॉर्म नहीं रहे थे। और ऐसे भी फ्राइडे के मार्केट पे बहुत ज्यादा मेरा भरोसा नहीं रहता। मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई अगर मान लो कि फ्राइडे की मार्केट अगर सही रह जाती है ना तो सोमवार की मार्केट अच्छी रहेगी। अक्सर ये चीज लगातार पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, 4 महीने से। तो ये चीजें मैं पिछले 2-3-4 महीने से नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ। तो फ्राइडे की मार्केट ऐसे भी अच्छी नहीं रहती है। अब और अभी जो गया वहां पर भी गिरावट हुई, बट आने वाला टाइम में मंडे की जो मार्केट रहने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और देखिए रेट कट जो हुआ है 18 सिप को वहां पर यूएस के अंदर, उसका भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर आपको हमारे यहाँ के मार्केट में या वहां के मार्केट में देखने को नहीं मिला है। रीजन इज डेट कि भाई पहले से माहौल इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं ना कि कुछ असर ही नहीं कर रहा है। और सेंटीमेंट तो आपने सुना ही होगा, खासतौर से अगर आपने बी फाइनेंसर की वीडियो देखा है तो मैं कितनी मरतबा रट रट कर बोला हूँ कि सेंटीमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटीमेंट अच्छा रहे। सेंटीमेंट अगर अच्छा रहता है तो ऑफ कोर्स मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी और जो कुछ भी न्यूज अगर निकल कर आएगा तो उसका एक पॉजिटिव असर हमारी मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि सेंटीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल मार्केट। और मैं आपको बताऊं तो हर देश की मार्केट के लिए, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर असर भी देखने को नहीं मिला है और मार्केट के अंदर एक अच्छी गिरावट भी हुई कल के डेट में, ठीक है, लगभग मिला जुला कर गिरावट ठीक ठाक है। उसके अलावा मंडे की मार्केट के ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग इसी सेंटीमेंट के साथ आप जोड़कर मंडे की मार्केट को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बनाऊंगा कि ऐसा रहेगा तो वैसा रहेगा, ये देख लीजिए वो देख लीजिए, कुछ भी मत देखिए, एक सेंटीमेंट से जोड़कर आप मार्केट को देख सकते हैं बस। और बहुत ज्यादा कुछ उम्मीदें आपको नहीं लेकर चलनी चाहिए मार्केट से। मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा खास अभी हो सकता है मार्केट के अंदर। तो उम्मीद है कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।